नमस्कार, इशारे इशारे में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत सारी चीज़ें जो पंजाब में हो रही हैं और जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उस सब के बीच में एक बड़ी अनोखी सी चीज़ हुई जो कि बहुत नई नहीं है लेकिन फिर भी अनोखी है और उसके बारे में चर्चा बहुत हुआ। दरअसल कल शाम को कुछ बातें उड़नी शुरू हुई और फिर एक राइटअप आ गया जिसमें ऐसा शक किया गया कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको जब वो वापस लौट रहे थे विदेश से, वहाँ गए थे इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करने के लिए, तो लुफ्थांसा फ़्लाइट ने उनको बोला कि आप नीचे उतर जाइए और आपके जो स्टाफ लोग हैं वो भी उतर जाएं। और कुछ लोगों के हवाले से ये खबर दी गई और ये बोला गया कि वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आई विटनेस जो वहाँ पर प्लेन में थे, जिनका ये कहना था अव्वल तो फ़्लाइट लेट थी। पहले तो ये भी बोला कि फ़्लाइट उनकी वजह से लेट हो गई, कि फ़्लाइट लेट थी और उसमें कुछ लोगों ने वो ये आर्टिकल कह रहा है, इंडियन नैरेटिव नाम करके एक वेबसाइट है, उसने अपने राइटअप में ये बोला है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि मान साहब कुछ झूल रहे थे जब अंदर आए और उसके बाद जब बाहर उनको ले जाया गया। इससे एक इमेज ये बनाई गई और एक बात ये बताई गई कि भगवंत मान, जिनको इससे पहले भी एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, इस तरीके की थी कि उन्होंने बाद में अपनी माताजी के साथ बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि अब मुझे कुछ नहीं है। उन्होंने कस्में उसमें खाई कि अब से ये सब नहीं होगा। उसके बाद वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते और अब वो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो उसके बाद खबर ये आने लगी कि क्या उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, क्या वो दोबारा शराब पीने लगे और इस तरीके की शराब की मतलब वो कदम झूलने लगे हैं और विदेश में एयरलाइंस उनको बाहर निकाल रही हो। अब ये सब जो है अटकलें उस राइटअप में लग रही थीं। इससे पहले कि सच पता चलता, आप जानते हैं इस देश में राजनीति पहले होती है, सच बाद में आता है, तो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के और भगवंत मान के जो कॉम्पिटिटर्स हैं और प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, अ बिग शेम, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान डिप्लेन्ड बिकॉज ही वॉज हेविली ड्रंक, कि उन्होंने इतनी शराब पी हुई थी कि उनको प्लेन में से हटाना पड़ा, लुफ्थांसा एयरलाइन को उनको हटाना पड़ा विदेश में। यानी कि भारत की कितनी बेइज्जती हो गई बताइए। सुखबीर बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के हैं, वो लिखते हैं, डिस्टर्बिंग मीडिया रिपोर्ट्स कोटिंग को पैसेंजर्स से पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान was deplaned from Lufthansa flight as he was too drunk to walk and it led to a 4-hour delay. He missed Aam Aadmi Party's national convention. These reports have embarrassed and shamed Punjabis all over the globe. मतलब सुखबीर बादल का ये कहना है कि बहुत ही डिस्टर्बिंग, मतलब ख़राब मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें को पैसेंजर्स जो साथ में लोग प्लेन में बैठे थे, उनका ये कहना है, और वो भी वही इंडियन नैरेटिव वाले राइटअप को कोट करके अपना ट्वीट उन्होंने बनाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्लेन से उतार दिया गया लुफ्थांसा एयरलाइन के, क्योंकि वो नशे में थे, इतने नशे में धुत थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से फ़्लाइट में 4 घंटे का डिले हो गया। ये सुखबीर बादल का ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेशनल कन्वेंशन भी मिस कर दी और ये रिपोर्ट जो है, इन्होंने पंजाबियों को विश्व भर में बड़ा कलंकित किया है और पंजाबी जो हैं वो लज्जित महसूस कर रहे हैं। ये बयान थे सुखबीर बादल के। अच्छा, अब इसको लेकर के प्रताप सिंह बाजवा जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। प्रताप सिंह बाजवा आप जानते हैं विपक्ष के नेता हैं, सीनियर कांग्रेस नेता हैं। वो कहते हैं, इफ़ दीज रिपोर्ट्स आर ट्रू, अगर ये रिपोर्ट्स सच हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री उनको मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नेशनल शेम का मुद्दा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को प्लेन से उतार दिया गया है और जो सिविल एविएशन मंत्रालय है उसको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। तो अब आप समझ जाइए कि हो क्या रहा है कि एक तरफ भगवंत मान, अभी मैं आपको आम आदमी पार्टी ने जो बोला है उसके बारे में बताऊंगा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तीसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की तरफ से भी आरोप आने शुरू हो गए हैं तमाम जगह यही आर्टिकल को कोट कर करके। कुछ एक आधा आर्टिकल हैं जैसे कि द हिंदू अखबार में, उसमें ये बताया गया है कि भगवंत मान की तबीयत खराब हो गई थी,
ऐसा आधिकारिक रूप से बताया गया है। और फिर उनको मजबूरन प्लेन से उतरना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि फ़्लाइट दरअसल भगवंत मान ने देर नहीं कराई, वो फ़्लाइट पीछे से आई ही देर से थी, मतलब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो वो फ़्लाइट आगे से ही लेट आई। तो उसको ये बोल देना कि भगवंत मान ने उसको डिले करा दिया, ये ठीक नहीं है, ये नोटोरियस है। अब उन्होंने सोर्सेस को कोट किया। ये थी आज सुबह तक की बात। अच्छा, इसके बाद आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया है। सबसे पहले जो बड़े सवाल हैं जो कि इसमें से निकल करके आते हैं वो है ये कि मान की फ़्लाइट मान की वजह से विलंबित हुई या नहीं। इस पर विपक्ष का ये कहना है कि जांच बताएगा, बाकी जो मीडिया रिपोर्ट है वो कह रही हैं उनकी वजह से हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है वो पीछे से ही लेट आई। तो जो फ़्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की, वो पहले जिस समय उसको उड़ना था उससे देर से उड़ी, और फ़्लाइट जो है वो लेट इसलिए हुई क्योंकि इनबाउंड फ़्लाइट जो है और एयरक्राफ्ट चेंज, यानी कि एक प्लेन जब कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो आपको सपोज़ 12 बजे का टाइम दिया है, लेकिन अगर आप ये समझिए कि पीछे से जो प्लेन आ रहा है जो आपको 12 बजे ले करके जाएगा, वो आया ही 1 बजे। उसके बाद वो लैंड किया, फिर उसकी सफाई हुई, फिर उसमें ईंधन भरा गया, ये सब करते करते उसमें 2 घंटे का डिले हो गया। इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं प्लेन में। तो क्या वो हुआ था? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि यही हुआ था। फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर प्लेन पीछे से लेट आया तो यही हुआ था। उसका मान भगवंत मान से लेना देना नहीं है। अब आम आदमी पार्टी जो है वो उसका ये कहना है कि भगवंत मान को अगले दिन की फ़्लाइट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। किस कारण हुई, क्या हुई, अभी उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में वो नहीं गए। उन्होंने अपना पूरा वर्जन दिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जैसे कि मैं बता रहा था पहली बार नहीं है कि भगवंत मान पर ये आरोप लगे हैं कि वो पब्लिक इवेंट्स पर शराब पी कर के आ जाते हैं। वो एक बार एक ऐसा आरोप उन पर लगा कि वो संसद में भी आ गए शराब पी करके, और उसके बाद उन्होंने 2019 में ये कसम खाई कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी माँ उनके साथ थी, जैसे मैंने आपको बताया। और एनडीटीवी में भी एक इंटरव्यू में उन्होंने पंजाब पोल्स जब हो रहे थे, पंजाब के इलेक्शन जब हो रहे थे, उन्होंने बोला मुझे कोई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बोलने के बाद इस तरीके के आरोप दोबारा लगना होता क्या है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि रही है तो इस वजह से ये आरोप जो हैं कुछ हद तक टिक जाते हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि दोबारा तो नहीं शुरू कर दी। इस तरीके के सवाल यही उठ रहे हैं उनके ऊपर, जिसमें विपक्ष का ये कहना है कि आप कलंकित कर रहे हैं पंजाब को। अब मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उनका ये कहना है कि पंजाब ने मुझे मोहर लगाई है, पंजाब ने हमारी सरकार पर मोहर लगाई है, और इस मुद्दे पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्पष्टीकरण देगा वो एयरलाइन देगी, लुफ्थांसा देगी, वो बताएगी कि भाई क्या था क्या नहीं था, या जो जांच एजेंसियां हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, वो बताएगी। उनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन अपने से हमें तय नहीं कर लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये भगवंत मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कि ये उन्होंने एक ऐसी स्थिति विपक्ष ने कर दी है कि आपको नीचे दिखाना है। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने आज एक और आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस हो रहा है, तो एक विशेष सत्र बुला करके और उसके बाद वो कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। बहुमत सिद्ध करने से ये होता है कि फिर 6 महीने तक आपको बहुमत सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका ये कहना है ये ऑपरेशन लोटस है, जिसकी वजह से ये छल और प्रपंच फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या बोला है। आम आदमी पार्टी ने यही बोला कि ये एकदम साफ साफ है कि लुफ्थांसा ने क्लैरिफाई कर दिया है कि फ़्लाइट उनकी तरफ से डिले हुई थी और इसमें और कोई वजह नहीं है। उनकी तबीयत ख़राब थी तो उतर गए। तो इसको ये स्पिन देना कि उन्होंने शराब पी ली या ये हो रहा था वो हो रहा था, ये सब गलत है। और अगर इतना ही है तो लुफ्थांसा से बात कर लो और जांच कर लो, पता चल जाएगा। ये है ऑफिशियल पोजीशन जो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में ली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये पूरा बवाल यहीं पर थम जाता है या आगे चल के कोई एक ऐसी जांच की रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS, या आप देखिए BCAS वगैरह इसलिए नहीं यहाँ पर लागू होगा क्योंकि
वो यहाँ के जो एयरपोर्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है BCAS की, या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है उनकी जिम्मेदारी हमारे एयरपोर्ट्स की है। यहाँ अगर कुछ होता तो वो सूत्रों के हवाले से पता चल जाता। वहाँ पर आपको एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं उधर फ्रैंकफर्ट में और लुफ्थांसा जो एयरलाइन है उसकी तरफ से अगर कोई जानकारी आएगी तभी पता चलेगा, या हमारा मिशन अगर वहाँ पर कुछ बताए कि क्या हुआ था। विपक्ष की ओर से, यानी कि चाहे आप बीजेपी ले लें या कांग्रेस ले लें, उनको तो भगवंत मान के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है। आप आम आदमी पार्टी कहती है मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा मिल गया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमने आखिरी वर्ड, जो कहते हैं ना लास्ट वर्ड जिसको कहते हैं, वो लास्ट वर्ड अभी इस पर हुआ नहीं है। क्योंकि आगे चल के भी जब ऑपरेशन लोटस की बात आम आदमी पार्टी करेगी तो कहीं कोई जांच, कहीं कोई वीडियो, कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकता है आगे चल के प्रस्तुत हो, और भगवंत मान की जो पूर्व में छवि रही है उस पर सवाल उठाने की कोशिश आगे भी जारी रह सकती है। अभी की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, और विपक्ष का ये कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों उतर गए वो प्लेन से। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।